तो चलिए इसी के साथ हम नीलेश जैन के साथ जुड़ जाते हैं। नीलेश जैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़रा यहाँ पे खबर आप देखिए, यहाँ पे पीएसयू बैंक पर एफडीआई लिमिट बढ़ाने की खबर आ रही है। तो आप बताएं इसका जो असर है वो किस तरह पड़ सकता है स्टॉक्स पर। वेरी गुड आफ्टरनून यश। बिल्कुल देखिए, ये एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। एफडीआई के लिए अगर कहीं पर भी लिमिट बढ़ती है तो वो सेक्टर के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव साबित होता है। तो यहाँ पर पीएसयू बैंक्स के लिए भी एक पॉजिटिव खबर साबित हो सकती है। जिस हिसाब से अगर आप स्ट्रक्चर पर भी देखें तो एकाएक निचले स्तरों से हमें काफी अच्छा रिबाउंड निफ्टी पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम प्रिफर्ड बेट की बात करें तो एसबीआई हमारी ओर से लगातार एक प्रिफर्ड बेट है विद इन पीएसयू बैंकिंग स्पेस। ऊपरी स्तरों पर हम 820 830 तक के लेवल देख सकते हैं। 801 के स्टॉप लॉस से एसबीआई को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, कुछ और हमारी ओर से प्रिफर्ड बेट हैं, वहां पर भी फोकस करके चल सकते हैं। बट ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से। बिल्कुल नीलेश, यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स भी देखें तो पिछले 5 मिनट में एक बड़ी स्पाइक आती हुई दिख रही है। तो क्लियरली मार्केट यहाँ पे देख रहा है कि काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिख रही है पीएसयू स्टॉक्स के लिए यहाँ पे। लेकिन नीलेश जी, इसी के साथ आप ज़रा निफ्टी निफ्टी बैंक भी देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या नजरिया बन रहा है। बिल्कुल आज देखिए, 25,200 का लेवल जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, आज की क्लोजिंग जो कि वीकली क्लोजिंग हमें आज देखने को मिलेगी, अगर वो 25,200 के नीचे की होती है तब यहाँ पे थोड़ी और गिरावट गिराती हुई नजर आएगी और निचले स्तर पर 25,000 तक के भी लेवल टच हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए निचले स्तरों से थोड़ा बहुत रिकवरी हमें जरूर देखने को मिल रही है। तो वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं। अगर 25,200 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर और गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर उस पर्टिकुलर गिरावट को प्ले करने के लिए एक बेरपुट स्प्रेड के जरिए खरीद बेरिशनेस को हम प्ले करके चल सकते हैं। 25,200 का जो पुट ऑप्शन है वो 120 के आसपास है और 25,100 का पुट ऑप्शन 80 रुपीज के आसपास है। तो कुल लागत यहाँ पे 40 रुपीज की है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्प्रेड में 15 रुपए का स्टॉप लॉस रख के बेरपुट स्प्रेड बना के चल सकते हैं, जिसके अंदर ऊपरी स्तर पर हमें जो 80 रुपीज वाला स्प्रेड है वो माफ कीजिएगा, जो 40 रुपीज वाला स्प्रेड है वो यहाँ से 65 टू 80 के टारगेट को ध्यान में रख के बेरपुट स्प्रेड बना के चल सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी कंपेटिवली बेटर प्लेस है। लगातार हमने यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस देखा है और आज भी कंपेटिवली थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी पर फिलहाल कोई ट्रेड नहीं होगा। इनफैक्ट अगर ये 57,000 के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पर इनफैक्ट एक लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए अवॉइड करें बैंक निफ्टी को। और निफ्टी में एक बेयरपुट स्प्रेड बना के चलने की सलाह होगी। कंडीशनल बेयरपुट होगा, अगर 25,200 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट ट्रेड से एग्जिट करें। बिल्कुल, तो ये सलाह आती हुई नीलेश जी की तरफ से। नीलेश जी हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आपके पास आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ के साथ जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, अंश बात कर रहा हूँ। बताइए निफ्टी निफ्टी बैंक पर आपकी क्या राय है। नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अंश जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज की जो गिरावट है निफ्टी के अंदर अंश जी, उसके अंदर बहुत लंबे समय के बाद निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। कल तक अंश जी स्पॉट में निफ्टी 25,300 को एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह मान रहा था। आज के सेशन में वहां पर निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया, वहां से हमने थोड़ा डिप आता हुआ देखा और उसके बाद 25,200 से भी निफ्टी नीचे आया है। तो मुझे लगता है अंश जी, जब तक इन दोनों लेवल से निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक ये डिप और एक्सटेंड हो सकता है। पहले 25,100 और 25,000 तक के लेवल्स भी निफ्टी के लिए खुल जाते हैं। इसलिए बहुत छोटे पीरियड के लिए हमें हमें एक बेरिश व्यू लेना है। मैं यहाँ पर एक छोटी पोजीशन सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए 17 जुलाई की जो एक्सपायरी है उसमें निफ्टी की हम 25,100 वाले पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं जी। उसका प्राइस 82 रुपीज के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हमें रखना है 62 रुपीज पर, 62 और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 115 का, सेकेंड टारगेट 125 तक का। बिल्कुल, तो ये है यहाँ पे राय आती हुई। और निफ्टी बैंक पे भी बता दीजिए यहाँ पे क्या राय बन रही है आपकी। जी बिल्कुल अंशी, देखिए कमजोरी है, बट बैंक निफ्टी ने आज के सेशन में ऐसा दिखाया है कि कमजोरी निफ्टी के कंपैरिजन में कम है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि 56,600 ये स्पॉट में बैंक निफ्टी का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, जिसे आज बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया, तोड़ा नहीं अंश जी। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी में अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्ट्रक्चर अभी तक इंटैक्ट है और अगर कोई पोजीशन लेनी है तो उसके लिए निफ्टी एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यह राय आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी जरा स्टॉक स्पेसिफिक भी बताएं, क्या है आपके रेडार पर।
जी बिल्कुल अंश जी देखिए 2 स्टॉक्स हैं, एक को बाय करना है और एक को सेल करना है। पहले वो बता देता हूँ कि जिसे सेल करना है, शॉर्ट करना है, उस स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसे हमें सेल करना है क्योंकि स्टॉक में कमजोरी दिखाई देती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक अच्छे मोमेंटम में स्टॉक बना हुआ था, 1500 के लेवल से ऊपर टिका हुआ था। आज 1500 से ये नीचे आया है और इसकी इसकी वजह से ऐसा लगता है कि बाजार को भी अपने साथ नीचे लेके जाने का काम कर सकता है रिलायंस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जुलाई फ्यूचर्स को सेल किया जा सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है। अभी 1499 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1510 पर और हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 1470, सेकंड टारगेट 1460 तक का। सेकंड स्टॉक इसे हमें बाय करना है, इसका नाम है पिरामल एंटरप्राइजेज पीईएल। यहाँ पर देखिए अंश जी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट बाजार की कमजोरी के बावजूद इस स्टॉक ने दिखाया है। एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, इसलिए पीईएल के जुलाई फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 1186 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1175 पर और हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 1210, सेकंड टारगेट 1220 तक का। बिल्कुल, तो ये है राय सिद्धार्थ जी के आती हुई स्टॉक्स पर। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक राय देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले गेस्ट के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ तेजस जुड़ चुके हैं। तेजस जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं निफ्टी बैंक पर आपकी क्या राय है? गुड आफ्टरनून आंश जी। निफ्टी की हम बात करें तो लगातार 3 दिन से हम निफ्टी में एक मुनाफा वसूली देख रहे हैं। निफ्टी अभी जो प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया था 25,150 25,200 के करीबन ट्रेड कर रहा है। ये प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार रिवर्सल आना चाहिए। तो जब तक ये 25,150 के ऊपर चल रहा है, मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ में रिकवरी आ सकती है और निफ्टी में यहाँ से हम एक बाउंस बैक रैली देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी जो 56,600 का एक अहम स्तर है, जब तक ये होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी आज सेकेंड हाफ में रिकवरी आने के चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल तेजस, और स्टॉक्स यहाँ पे क्या करें? तो स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो पीएफसी एक अच्छा खासा काउंटर है। ये स्टॉक में कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का, और आज अच्छा खासा फॉलोअप बाइंग आ रहा है स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपार कर दिया है। तो पीएफसी में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 421। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 455 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 470 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो मेटल सेक्टर से हिंडाल्को लिमिटेड। मेटल एज अ सेक्टर में अच्छा खासा करेक्शन आ गया है और ये जो स्टॉक है एक अच्छे खासे सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। 2-3 दिन से स्टॉक 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है और अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेके स्ट्रेंथ दिखाई है। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मुझे स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए हिंडाल्को में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 652 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 695 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 710 का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजस ये स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ, जहां पर हम बात करेंगे छोटे ऑप्शन बड़ी कमाई के मौके के ऊपर। आप देखते रहिए जी बिजनेस फ्यूचर्स। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ बन रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन जी। नितिन जी नमस्कार, अंश बात कर रहा हूँ। बताइए इस वक्त क्या रणनीति बनाई जाए? देखिए जो ट्रेड है ये कंडीशनल ट्रेड होगा और हम टारगेट कर रहे हैं 25,100 की पुट ऑप्शन, मगर इसे लेना है 60 से 65 के बीच में। अभी रेट चल रहा है करीब 80 के आसपास, 78-80 का रेंज चल रही है। बट कंडीशन ये है कि आपको ये 60 से 65 के बीच में मिले तभी खरीदें, अदरवाइज इस भाव पे नहीं खरीदना है। स्टॉप लॉस बनेगा 40 रुपए का, खरीदना है 60 से 65 के बीच में, 40 का स्टॉप लॉस। और आपको टारगेट इसके बन सकते हैं 95 से 100 तक के। तो हल्की भी और डिप आएगी तो हम पुट ऑप्शन लेंगे 25 से 100 की। इसके टारगेट आपको 95 तक बनेंगे, 60 के आसपास खरीदें, 40 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए यहाँ पे जी बिजनेस। जी इसके बीच में हम पहले एक बार नीलेश जी के पास वापस चलते हैं। नीलेश जी के भी एक कॉल जान लेते हैं। नीलेश जी आपने इंडेक्स पे राय बताई थी, जरा स्टॉक स्पेसिफिक भी बताएंगे क्या है आज एक्शन में? बिल्कुल अंश, देखिए एक खरीदारी एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले खरीदारी वाला ट्रेड रार पर आया, वो है पीएफसी। इनफैक्ट पीएफसी आरईसी दोनों ही स्टॉक्स में हमने पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा मोमेंटम देखा है। पीएफसी हमें पसंद आ रहा है, इसके फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 445 से 450 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट 445 का होगा, दूसरा टारगेट 450 का होगा।
स्टॉप लॉस आज के दिन के लोएस्ट लेवल लगभग 429 पर रखना होगा। तो 429 के स्टॉप लॉस से पीएफसी के फीचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। वहीं जो दूसरा बिकवाली वाला ट्रेड है वो है इन्फो एज, नौकरी के फीचर्स को बेचने की सलाह होगी। यहाँ पर काउंटर ने आज एक ब्रेकडाउन दिया है। पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा था और आज फाइनली एक ब्रेकडाउन विद अ गुड ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो नौकरी के फीचर्स को शॉर्ट करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1425 का, 1425 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 1360, दूसरा टारगेट 1340 का होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक्स और इंडेक्स स्पेसिफिक राय देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जी बिजनेस।